नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों को गुलाब का फूल भेंट कर रहा हूं। मित्रों, आज का जो मेरा ये वीडियो है इसमें आपको ये बता रहा हूं कि 15 मार्च को बुध ग्रह जो वक्री हुए हैं उससे मेरे मकर राशि वाले दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध ग्रह के वक्री होने से आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या आपको नए अवसर मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि बुध ग्रह जो कि 15 मार्च से वक्री होकर 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, मतलब ये जो 23 दिन का पीरियड रहेगा, इस 23 दिन के पीरियड में बुध ग्रह आपको क्या लाभ देंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो जनरल में ये सोच आती है कि ये वक्री हुआ है तो पता नहीं हमें क्या नुकसान देगा, क्योंकि वक्री ग्रह को एक तरह से ये माना जाता है कि वो नुकसान ही देगा, जबकि ऐसा नहीं है। वक्री ग्रह जब भी कोई होता है तो वो कौन से भाव में वक्री हो रहा है और किस भाव का वक्री फल देगा उस पर निर्भर करता है। अभी जो स्थिति है मेरे मित्रों, बुध ग्रह अभी मीन राशि में स्थित हैं, वो जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में पड़ती है और ये तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। अब जब ये 15 मार्च को वक्री हो गए हैं तो ये दूसरे भाव का फल देंगे। दूसरा भाव आपका लाभ का भाव है। लाभ के भाव का फल देने से आपको लाभ ही लाभ होगा। इससे आपके खजाने जो है वो पैसों से भर जाएंगे, तिजोरियां आपकी पैसों से भर जाएंगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने जो जिस भाव में वक्री हो रहा है उस भाव से पीछे वाले भाव का लगभग 80% फल उस भाव का देता है और 20% फल जहाँ पर वो है उस भाव का फल देता है। तो मेरे मित्रों, जब 80% फल आपको लाभ भाव का मिलेगा तो आपके लिए तो ये लाभ ही लाभ का समय आएगा। बुध ग्रह वक्री होकर धन लाभ के अवसर आपको दे रहे हैं। बुध ग्रह जनरली एक राशि में 18 दिन रहते हैं, पर ये मीन राशि में क्योंकि वक्री हो गए हैं और ऐसे में ये आपको 18 दिन से भी ज़्यादा रहेंगे। 23 दिन तो ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे, फिर मार्गी होंगे और उसके बाद में फिर ये कोई भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, 23 दिन में आपके लिए जो बुध ग्रह वक्री हुए हैं ये आपको खुशियों का खजाना भर देंगे। आपके लिए धन का खजाना भर जाएगा, धन लाभ आपको खूब होगा। मकर राशि के जातकों, आपकी तिजोरी जो है वो भर जाएगी। आपने जो भी अभी तक आपको फाइनेंस की कोई भी क्राइसिस आ रही थी, फाइनेंस की वजह से आपकी कोई भी काम अटके हुए थे, वो सब काम अब आपके दूर हो जाएंगे और आपको उम्मीद से भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपने सपोज 2 गुना की उम्मीद करी है तो आप ये मान लीजिए कि आपको 4 गुना उम्मीद होगी। 4 गुना जो है धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। यह फायदा उन लोगों को और भी ज़्यादा होगा जिनके डेली वेजेस के काम हैं, जो दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, या उनको क्या होगा कि उनके डेली जो सेल है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। डेली वेजेस जो कमा रहे हैं उनको भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और ये बढ़ोतरी उनके लिए एक तरह से ये मानिए कि उनको धन लाभ के अवसर जो दे रही है। यह वक्री अवस्था में उनके धन लाभ के बहुत ही अवसर उनको मिल रहे हैं और ये 23 दिन के पीरियड में वो अपनी जो भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनको जुटा पाएंगे। मेरे मित्रों, यह जो पीरियड आपका आ रहा है 15 मार्च से 23 अप्रैल तक, वो 7 अप्रैल तक का जो पीरियड है 23 दिन का, ये 23 दिन के पीरियड में एक तरह से आपको इनाम की प्राप्ति हो रही है और यह इनाम की प्राप्ति आपकी जो भी धन की कमी से आपके अटके हुए सारे कामों को पूरा कर देगी। मेरे मित्रों, बुध ग्रह जो है वो राजकुमार होते हैं, मतलब के युवा होते हैं, और ये युवा जो हैं तो ऐसे में आपके जो बच्चे हैं या आपके जो युवा इस समय हैं उनको अगर किसी भी तरह की पढ़ाई में, जैसे उनको कॉलेज, कोई अच्छा कॉलेज लेना चाह रहे हैं या वो हायर स्टडीज के लिए कहीं जो है दूसरा कॉलेज में जाना चाह रहे हैं या उनको किसी भी तरह की कोई कोचिंग लेनी है,
कोई प्रोफेशनल कोर्स वो कर रहे हैं और उसमें कोचिंग की ज़रूरत है और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या अपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो अब ये जो 23 दिन का पीरियड आ रहा है, इस 23 दिन के पीरियड में उनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो रुकावट आ रही थी, वो रुकावट अब उनको दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आज के समय में कोचिंग जो भी हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोचिंग अटक जाती है, क्योंकि कोचिंग की आजकल फीस ही बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई प्रोफेशनल कोर्स की आप कोचिंग लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही धन की खर्च होता है, बहुत ही पैसा उसमें लगता है कोचिंग में, जब जाकर आपको जो है कोई सफलता मिलने के योग आते हैं। मित्रों, आपके बच्चों की अगर कोई जो है स्टार्टअप आपके बच्चों ने चालू किया है और वो किसी फाइनेंशियल की स्थिति की वजह से, कोई फाइनेंस की जो है क्रंच की वजह से रुक रहा था या कोई उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अब स्टार्टअप भी आपका जो है स्पीड पकड़ लेगा और उस स्पीड को इतनी अच्छी स्पीड पकड़ेगा कि उनको जो अपना इन्होंने स्टार्टअप चालू किया है, उस स्टार्टअप में उनको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। और ये 23 दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 23 दिन हैं, जिसमें आप अपने धन के खजाने को बिल्कुल मान लीजिए कि भर भर के जो है आप रुपये रख लेंगे। मित्रों, इस समय अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। यह जो 23 दिन का पीरियड आ रहा है, इस पीरियड में आप अपनी जो बिजनेस है उसमें कोई भी रिनोवेशन भी करा सकते हैं। कोई उसमें नया जो है, कोई जैसे आपको कोई नई बिल्डिंग उसमें आपको बनानी है अपने बिजनेस के विस्तार के लिए, या आपको कोई नई शॉप आपको लेनी है अपने बिजनेस के विस्तार के लिए, तो आप उसमें वो जो है रिनोवेशन भी करा सकते हैं और नई आप परचेज भी कर सकते हैं। या नई जो है कोई भी आपको बिल्डिंग अगर बनानी है तो उसकी भी फाइनेंस की स्थिति अब आपको जो है ये वो दे देगी कि हाँ, आप बिजनेस में ये जो बिल्डिंग है उसको बना लो और अपने बिजनेस को एक्सपांड करो। आपकी जो फाइनेंस की पोजीशन है वो बहुत ही सुगमता से इस चीज़ के लिए एक तरह से कह रहा हूँ कि हाँ भर देगी। मेरे मित्रों, आपको इस समय कोई भी बड़े सौदों की प्राप्ति हो सकती है, कोई बड़े सप्लायर आपको मिल सकते हैं, कोई आपको नई डील कोई भी प्राप्त हो सकती है। इस समय जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सोने में सुहागे वाला काम हो रहा है। उनको ऐसी नई नई पार्टियां मिल सकती हैं जो उनके लिए मतलब मानिए कि बहुत ही उनका माल, जैसे उनका माल बना वो उठा लिया, या जो भी वो चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस सेल को वो इमीडिएटली उनको उठा ले माल को। मेरे मित्रों, अगर आपने कोई बिजनेस ऐसा था जिसको आप बंद करने का सोच रहे थे या आपने बिल्कुल बंद कर दिया था, उस बिजनेस को भी अब अगर आप पुनः चालू करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपका वो बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। यह जो समय 23 दिन का है, ये 23 दिन का समय आप अपने बिजनेस में जो डिसीजन लेंगे वो बहुत ही आपके लिए फेवरेबल डिसीजन होंगे। इस समय में आपके बिजनेस के कोई भी टारगेट्स हैं, जिन टारगेट्स को करने के लिए आपको जो आपके सप्लायर्स हैं वो बाध्य कर रहे हैं, तो वो टारगेट भी आप अचीव कर लेंगे। आपके जो पहले की जो मंदी आपके बिजनेस में कोई भी दिखाई दे रही थी, वो मंदी अब आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और आपके टारगेट भी अचीव हो जाएंगे और आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई रहेंगे, आपके सप्लायर्स हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई रहेंगे। तो मेरे मित्रों, यह जो समय आ रहा है, इस समय में आपको ये मानिए कि जो आपकी कोई भी उधार है, जो आपने पहले किसी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई लिया हुआ है, कोई लोन आपने लिया हुआ है या किसी साहूकार से आपने कोई पैसा लिया हुआ है, तो वो पैसा भी अब आप चुकाने में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। मित्रों, आपके व्यापार के विस्तार के लिए यह एक बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिल रहा है। इस समय आप अपने व्यापार में कोई भी एक्स्ट्रा आइटम जोड़ सकते हैं, कोई नई आइटम आप जोड़ सकते हैं। इससे आपका व्यापार में विस्तार होगा और आपका बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा चलेगा।
मेरे मित्रों, इस समय आपके बिजनेस में आपको फाइनेंस की अगर कोई भी किसी से मदद चाहिए है तो वो आपको इस समय मदद भी मिल जाएगी। चाहे वो मदद आपके रिश्तेदारों से आपको चाहिए हो, चाहे वो मदद आपको आपके मित्रों से चाहिए, या आपको सरकार से कोई भी मदद की ज़रूरत है, वो मदद भी आपको मिल जाएगी। बैंक से अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो वो लोन भी आपका बिजनेस के लिए पास हो जाएगा। मित्रों, वैसे तो मकर राशि वाले जो भी जातक होते हैं उनको कभी भी लोन की ज़रूरत नहीं होती, उनको कभी भी मदद की किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। वो रिश्तेदारों से तो मदद लेने में बहुत ही ज़्यादा पहले से ही जो है मना करते रहते हैं। पर इस समय अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से भी पैसा मांगेंगे कि मेरे को मेरे बिजनेस के लिए इतना रुपया चाहिए, मेरे को लाख रुपया चाहिए या मेरे को 2 लाख रुपया चाहिए, तो वो आपको 1-2 दिन में हाँ वो कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे और आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। और यह 23 दिन में आप उनका ये मान लीजिए कि जो आप अगर अभी कोई हेल्प ले भी रहे हैं तो उस हेल्प को जो उन्होंने दी है उसका आप 23 दिन में भुगतान भी कर देंगे। मेरे मित्रों, बाकी समय में तो आपके रिश्तेदार अगर आप कोई पैसा मांगते भी हैं ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर, तो आपको आनाकानी कर देते हैं। पर इस समय आपके रिश्तेदार भी आपको मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और कोई बहाना भी नहीं बना पाएंगे। इस समय मतलब ये है कि आर्थिक दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त समय है। इस समय आपका खजाना जो है वो, मैं जैसे पहले मैंने बोला है, आपका खजाना, आपकी तिजोरी, आपके जो गल्ला है वो सब पैसों से भरी रहेगी, आपकी जेब जो है नोटों से भरी रहेगी। मित्रों, इस समय आपको एक और बता देता हूँ कि धन प्राप्ति के लिए आप कोई भी नए नए जो है कार्य चालू कर सकते हैं। जैसे कि आपको धन प्राप्ति के लिए कोई नया कार्य ओवर टाइम जैसे चालू कर दें, या कोई एक्स्ट्रा वर्क आप नाइट में, भाई मेरे को जो है एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो आपको नाइट में 2 घंटे 4 घंटे का एक्स्ट्रा कार्य करना चालू कर दें। इससे भी आपको वो जो है इनकम बढ़ती चली जाएगी। आप पार्ट टाइम जॉब भी कोई भी कर सकते हैं। व्यापार में भी आप कोई एडिशनल व्यापार, भाई ये हमारा दिन का व्यापार ये है, शाम के समय में 4 घंटे हम ये एडिशनल हमारा कोई नया व्यापार आपने चालू कर लिया तो उससे आपकी इनकम के जो सोर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आपको इनकम बढ़ाने के नए नए चांस आपको मिलते चले जाएंगे। मित्रों, इस समय बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको कानून की अवहेलना नहीं करनी है। 2 नंबर का कोई भी काम आपको नहीं करना है। रिश्वत वगैरह, अगर आप जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं और आप सोचें कि मैं एडिशनल जो है इनकम के सोर्स के रूप में या एडिशनल कोई भी काम के रूप में किसी से रुपया ले लूँ, इनकम रिश्वत ले लूँ, वो आप कभी नहीं करें। कहीं नहीं तो आपके ये मान लीजिए कि रिश्वत अगर आपने ले ली या आपने कोई भी 2 नंबर का काम आपने कर लिया तो आपके पकड़े जाने का भी जो है पूरा पूरा चांस बन सकता है और आपके जो आपकी नौकरी है उससे आपको सस्पेंड भी होना पड़ सकता है या नौकरी से आपको आपको हाथ धोना भी पड़ सकता है। ऐसे में आपके जो है ये ध्यान रखिए कि कोई भी आपको जो अपना जो इनकम का सोर्स बढ़ाना है वो सही ढंग के कार्य से ही बढ़ाना है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप ओवर टाइम करिए, एक्स्ट्रा आप कोई जॉब करिए, एक्स्ट्रा आप कोई वर्क करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा और आपका जो बिजनेस है या आपका जो इनकम है वो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। मेरे मित्रों, अगर आपने कोई भी 2 नंबर का कार्य किया तो आप हो सकता है करप्शन के केस में फंस जाएं और वो आपको एक परेशानी में डाल दे। बजाय कि आपका खजाना भरने के वो आपके उल्टा जो है आपको नुकसान दे जाए, ऐसा काम आप कभी मत करिए। मित्रों, इस समय अगर आपने कोई लोन लिया है, जो पहले आपका कोई लोन चल रहे हैं, उन लोन का आप भुगतान करने में सफल रहेंगे, पेमेंट करने में आप बिल्कुल सफल रहेंगे और आप अपना जो लोन के वजह से या कर्ज के वजह से अभी तक आप परेशान हो रहे थे कि इसका भुगतान मैं कैसे करूँगा, ये जो कर्ज मैंने लिया हुआ है
इस कर्ज का मैं जो है नहीं चुकाऊंगा तो मैं कैसे इसको जो है ये भुगतान करूं कि मेरे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ही चलता चला जा रहा है और मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। तो उसको भी आप इस समय में अपने लोन का भुगतान कर देंगे और टेंशन फ्री जीवन जीने में सफल रहेंगे। टेंशन जो आपकी है वो टेंशन अब आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। छोटे कर्जों से आपको बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी और आप चैन की नींद सोने में कामयाब रहेंगे। मेरे मित्रों, यह जो समय है, इस समय को ये जो मैंने आपको बताया है, आपको आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करती है। यह जो मैंने आपको बताई है स्थिति, जो खजाना भरने की, बुध ग्रह के वक्री होकर आपका खजाना भरने की जो स्थिति बताई है, जो आपको फलादेश दिया है, वो आपके गोचर पर आधारित है और यह चंद्र राशि या लग्न राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति बैठी हुई है उस पर भी आपकी, और आपके इस समय क्या महादशा चल रही है उस पर भी यह जो भविष्य होता है राशिफल, वो बहुत ही निर्भर करता है। आप अगर अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से क्या करना चाहिए जिससे आपके ऊपर और भी जो है बुध ग्रह की कृपा बनी रहे, तो आपको बुध ग्रह के खुश करने के लिए, बुध ग्रह को मनाने के लिए या राजी करने के लिए अगर आप गणेश जी की उपासना करेंगे, गणेश जी की आराधना करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। प्रति बुधवार अगर आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। गणेश जी को आप मोदक का भोग लगाएं और मोदक का भोग लगाकर आप उस प्रसाद को आपके जहाँ भी आप मंदिर में लगा रहे हैं वहाँ पर, उसी मंदिर में आप जितने भी दर्शकों को या जितने भी भक्तों को आप ज़्यादा वहाँ पर बांट सकें, वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा और आपका ये जो 23 दिन का पीरियड है ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मित्रों, आपके लिए ये जो 23 दिन का पीरियड है बहुत शुभ रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।